Comet has been a very beautiful journey throughout. जिसमें we have learned a lot about child psychology, self-care and mental health, and all of the taboos that are related to this topic. So we have recently worked on this beautiful concept जिसका नाम था आओ सीखें parenting with sanity and joy. So the purpose of this small project was to educate single mothers regarding mental health issues and how to take care of their kids when they are alone in parenting. और most of the time ये होता है कि जो आपकी अपनी frustration है, जो आपका अपना anger है, जो आपका अपना suppression है, वो बच्चों के ऊपर निकल जाता है without knowing that how we are harming their mental health. So हमने इसके अंदर 6 दिन की ट्रेनिंग रखी जिसके अंदर हमने हर दिन उनको सिखाया कि उनका जो कम्युनिकेशन गैप है या वो जो मिसकंसेप्शंस हैं इसको लेकर वो कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं, बच्चों की मेंटल हेल्थ को समझना और उनकी ओपिनियन को वैल्यू देना कितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ अपना सेल्फ केयर जो है उसको देखना कितना ज़रूरी है और वेंट आउट करना कितना ज़रूरी है. मेरा नाम रुखसाना है और यहाँ पर मैंने आओ सीखें का प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें मैंने 6 दिन में सिंगल मदर्स का था जो उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा. सबसे पहले मैंने ये सीखा कि अपने आप को तरजीह देना ज़रूरी है. अपना आप सबसे पहले है, तभी हम बच्चों का भी कर सकेंगे, उनके लिए भी कुछ कर सकेंगे. जब अपना आप हमें कुछ आएगा तो हम सीखेंगे तो बच्चों को भी सिखा सकेंगे. तो इसमें मैंने यही सीखा कि अपने आप को, अपने जज्बात को, अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल करना है और अपनी मोहब्बत का इजहार बच्चों से किस तरह करना है. बच्चों को हर वक्त बेजा डांट डपट, हर किसी का गुस्सा जो है ना बच्चों पे निकालते थे. सबसे फेवरेट मुझे मिट्टी के जो खेलना था वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बचपन में बहुत खेलते रहे, फिर उसके बाद तो इतना मौका नहीं मिल सका कभी खेलने का. तो जो मिट्टी के खिलौने वो चीज़ें बनाई, कुछ भी नहीं आ रहा था बनाना, लेकिन फिर भी अच्छा लगा, जैसा तैसा किया, मगर बहुत मज़ा आया मुझे. मैं सिंगल मदर हूँ. पहले मुझे ये नहीं पता था कि बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं. पहले मैं अक्सर अपनी बेटी को गुस्सा करती थी, मारती थी बात बात पे. जब से मैं यहाँ आने लगी, हम लोगों ने क्लासें ली हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं उसको प्यार से जो बात समझाती हूँ समझ जाती है, मेरी बात मानती है. अब वो पहले की तरह नहीं, उसमें काफ़ी बदलाव आया है. हम लोगों ने यहाँ क्ले से जैसे हम लोगों ने बर्तन बनाए, थोड़ी कुकिंग सीखी, बहुत मज़ा आया उसमें. पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जैसे हम लोग बचपन में मिट्टी में खेलते थे. तो जब मैं आओ सीखो के प्रोग्राम में शामिल हुई तो मुझे पता चला कि दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए अपने अंदर सबसे पहले चेंज लाना पड़ता है. और अपने अंदर चेंज लाने के लिए ही मैं आओ सीखे प्रोग्राम में शामिल हुई, जिसमें मैंने बहुत सारी बातें सीखी कि मुझे अपने बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए या माँ और बच्चे का रिलेशन कैसे होना चाहिए. तो मैंने इस चीज़ से बहुत कुछ सीखा. पहले मैं अपने बच्चों के साथ बहुत अटैच हूँ, हर बात मैं उनकी समझती हूँ, मुझे बताते हैं, बट मुझे हर वक्त सिंगल मदर होने की वजह से मुझे टेंशन रहती थी. मुझे अपने बच्चों पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए और उनसे इतना क्लोज तो मैं हूँ, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए. और 2-3 एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिसमें क्ले एक्टिविटी थी एक, उसमें भी मैं इन्वॉल्व हुई, तो उसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा. अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने यहाँ आके घर में बहुत सारे ऐसी बातें सीखी हैं जिन्हें मैं इतनी उम्र में नहीं सीख पाई. मैं मिस मारिया का और तमाम टीम का शुक्र अदा करती हूँ. तो मैंने यही सोचा कि चले मैं कुछ ऐसा करूं कि जो मेरे बच्चों के लिए भी भलाई का सबब बने और फिर उनके बाद दूसरे लोगों के लिए भलाई का. चूल्हा मेरे लिए यही मैंने रखता है कि मैं कहती हूँ कि बस घर में चूल्हा जलता रहे और मेरे बच्चे खुश रहें, मैं अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें पका के खिलाऊँ. मैंने जब मिट्टी को हाथ लगाया तो मुझे तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, पर मैं अपना छोटा सा बच्चा छोड़ के घर पे आई हूँ, बस मुझे वही याद आ रहा था. मैंने मिट्टी से अपने बच्चे को ही बनाया, सारी ज़िंदगी सब कुछ अब इन बच्चों से ही है मेरी, तो मैंने अपना बच्चा बनाया है. मैं चाहती हूँ कि स्टार की तरह चमकती रहूँ, उसकी रोशनी हो, मेरे बच्चे मुझे देखें. बहुत कामयाब बनना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए खासकर. मैंने एक दिल बनाया है, मेरे दिल में मेरे बच्चे रहते हैं, इसलिए मैंने बनाया. मैंने एक गिलास बनाया है क्योंकि मैं मुझसे जो भी आगे कोई भी बात करता है मैं अपने अंदर रखती हूँ और उस चीज़ को आगे किसी तक नहीं पहुँचाती, अपने अंदर ही रख के उसको वहीं पे ख़त्म भी कर देती हूँ.
टू हैव अ सेफ स्पेस जहाँ पे आप जाकर विदाउट बीइंग जज्ड और विदाउट बीइंग क्रिटिसाइज्ड आप अपने इमोशंस को और अपने आप को जो है सामने रख सकें और एक्सप्रेस कर सकें। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक सेफ स्पेस का होना कितना ज़रूरी है एक्सप्रेस करने के लिए, दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और एक बॉन्डिंग क्रिएट करना बच्चों के साथ और बच्चों के लिए भी समझना कि आप लोगों की इंडिविजुअल बाउंड्रीज कितना ज़रूरी हैं, चाहे वो मदर है चाहे वो बच्चा है, दोनों के लिए बाउंड्रीज का क्या कॉन्सेप्ट है, प्राइवेसी का क्या कॉन्सेप्ट है और एक दूसरे को वैलिडेट करने का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इंटायरली इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी एंड आई रियली विश कि हम आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकें। बहुत अच्छे फीडबैक हमारे पास आए, जिसमें एक सबसे वैल्यूएबल फीडबैक ये था कि वी शुड ऑर्गेनाइज सच एक बैठक हम हर 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर ऑर्गेनाइज किया करें, so that they can avail this safe space for as long as they want. Thank you.